बाद मैं 2-3 माह उधर रही हूँ, तो मुझे वो जो दूसरी बीवी थी उसके आगे नौकरानी बना के रखा हुआ था, सारे काम वग़ैरह मैं करती थी। तो जब कभी नहीं करती थी तो मार-पीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। तो उसने मुझे मार के घर से निकाल दिया फिर मैं अपनी बेटी को लेके तो थप्पड़ मारते थे। थप्पड़ मारते थे और क्या करते थे? घर से बाहर निकाल दिया था मैं 5। पापा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? मेरा भी तो कोई कसूर नहीं था ना। मैंने भी तो यही था कि अपना घर बना लूँगी। मेरा घर होगा या मेरी बच्ची का कोई अच्छा बन जाएगा मुस्तकबिल, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मायके में थी, मुझे उस वक़्त भी उसने लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मुझे निकाल दिया, तो पीछे से उसने शादी कर ली। मैं अपने मायके में थी। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि कोई स्टाम्प वगैरह भी आपसे किया गया है, वो स्टाम्प क्या है और क्यों किया गया? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एम एस ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त जो स्क्रीन में मेरे साथ लड़की मौजूद है, इसकी 22 साल एज है और इसका नाम सुमेरा है। और ये एक जो छोटी बच्ची आप देख रहे हैं, ये कितनी प्यारी बच्ची है, ये आप देखें। और इसकी 4 साल एज है, लेकिन अफसोस कि सारी ज़िंदगी माँ बाप अपनी बेटियों को नाज़ों के साथ, लाडों के साथ नखरे उठाते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। और एक दिन अपनी ही बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर दिया जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन अलमिया हमारे मुआशरे का ये है, जब शादी बच्चे की जाती है, ये देखा नहीं जाता कि वो जो अगला शख्स है वो इंसान का बच्चा है या नहीं। क्या वो इंसानी खाल में कोई दरिंदा तो नहीं? सुमेरा मेरे साथ मौजूद है, इनके हस्बैंड ने इनके साथ क्या किया ये आज दरबदर है। क्या मामला है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताएँ क्या मामलात थे? क्यों आपके हस्बैंड ने आपको घर से मेरे मम्मा-पापा ने सामान नहीं दिया था, तो इस वजह से कुछ बेटी पैदा हुई मेरे घर, उसको बेटा चाहिए था, कुछ इस वजह से उसने मुझे मार-पीट के घर से निकाल दिया। खर्चा पानी नहीं अब दे रहा। पहले क्या कहता क्या था? वो कहता था मुझे बेटा चाहिए, तो सामान नहीं तुम लेके आई, कुछ इस वजह से। तो उसने मुझे मार-पीट के घर से निकाल दिया। तो अब जो है वो खर्चा भी नहीं दे रहा, लेने भी नहीं आया। तो लड़ाई झगड़ा उसकी मामा भी है जो वो भी मुझे मारती थी, सामान के ताने देते थे मुझे। सुमैरा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका है? 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। एज क्या है आपकी? 22 साल। 22 साल एज है। जब आपकी शादी रिश्तेदारों में हुई या गैरों में हुई? गैरों में हुई है। जब आपकी शादी आपके वालिदैन ने की तो उन्होंने देखा नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं की कि लड़का कैसा है, क्या करता है, उसकी नेचर क्या है? ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना जब रिश्ता किया जाता है। नहीं, यही तो बस गलती हो गई है। इसी वजह से ही बस नहीं देखा कि कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। हम मेरी मामा की बहन बनी हुई थी, उन्होंने तो यही सोचा कि अच्छे होंगे, तो हमें क्या पता था कि ऐसे निकलेंगे वो। बहुत लड़ाई झगड़ा, रोज़ाना लड़ाई करता था मेरे साथ। आप उस शख्स के साथ कितनी देर रही? 1 साल रही हूँ, तो 1 साल आपने उसके साथ गुज़ारा, तो 1 साल के दौरान जो उसका रवैया था, वो आपके साथ कैसा था? वो जो उसने दूसरी बीवी की है ना, उसके आगे मुझे दूसरी शादी की? जी, उसने मेरी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली है। तो अच्छा, उसने आपकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली। ये देखें नाज़रीन, शौहर ने दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी को बताया भी नहीं। मुझे बताइएगा दूसरी शादी किस तरह की, किससे की? ये तो मुझे नहीं पता किससे की है, लेकिन मैं मायके में थी, मुझे उस वक़्त भी उसने लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मुझे निकाल दिया, तो पीछे से उसने शादी कर ली। मैं अपने मायके में थी। शादी पसंद की है? जी, उसकी दूसरी जो है वो लव मैरिज हुई है। मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं? 1 बेटी है। ये बच्ची आपकी है। जी, अब आप अपने वालिदैन के पास कब से रह रही? काफ़ी अरसा हो गया। कितना अरसा हो? बस शादी के बाद 1 साल ही उधर रही हूँ, बाकी इधर ही है, 8-7 साल जो गुज़रे हैं। आपकी वालिदा ने कहा कि आपका जो शौहर है वो आप पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, आपको मारता-पीटता था, इवन कि आपको खाना भी नहीं दिया जाता था। जी, मारता था, खाना भी नहीं देते थे, तो लड़ाई झगड़ा, कपड़ा-जूती कुछ भी नहीं, ना मेरा ना मेरी बेटी का, खर्चा भी नहीं देता था। मैं बोलती थी तो कहता था अपनी मम्मा को बोलो, पापा को बोलो तुम्हें ला के दें सब कुछ। मुझे ये बताइएगा आपके वालिद साहब क्या करते हैं?
काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं वो, क्या काम करते हैं? डब्बा बनाते हैं। जब आपका शोहर आप पे तशद्दुद करता था, जब मारता था, तो आपने कोई एफआईआर नहीं की, कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया? नहीं, हमारे इतने मसाइल नहीं थे कि कानूनी रास्ता कोई इख्तियार करें, इस वजह से बस। अब ये आपकी 4 साल की बच्ची है, इसकी सारी ज़िंदगी आगे पड़ी है। मुझे बताएँ ये सारे मामलात में इसका क्या कसूर है? बस कसूर मेरा क्या था? मेरा भी तो कोई कसूर नहीं था ना। मैंने भी तो यही था कि अपना घर बना लूँगी। मेरा घर होगा या मेरी बच्ची का कोई अच्छा बन जाएगा मुस्तकबिल, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? रुखसार। क्या नाम है आपका? रुखसार। रुखसार नाम है। पापा कहाँ हैं आपके? पापा मुल्तान के पास। आपके पापा आपकी मम्मा को मारते थे? कैसे मारते बोल। थे? थप्पड़ मारते थे। थप्पड़ मारते थे? और क्या करते थे? घर से बाहर निकाल दिया था मैं पाँच। पापा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, पापा याद आते हैं आपको? पापा के पास जाना है आपने? मारते हैं। आपको भी मारते हैं? ये नाज़रीन देखें कि 4 साल की ये बच्ची है और उसके हालात आप देखें, वो कहती है कि बाबा मुझे मारते हैं, मेरी मामा को भी मारते थे और मुझे भी मारते थे। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि कोई स्टाम्प वगैरह भी आपसे किया गया है, वो स्टाम्प क्या है और क्यों किया गया? उसने 12 लाख का स्टाम्प किया था, अगर मैं इससे कोई लड़ाई झगड़ा करूँगा, तो मैं इसको जो पैसे लिखे हैं वो अदा करूँगा। यानी कि अगर वो आपसे लड़ता है तो वो आपको 12 लाख रुपया देगा? जी, स्टाम्प हुआ था। मैं नाराज़ होके गई थी ना, तो वो स्टाम्प करके मुझे लेके गया था। आपको अपने वालिदैन के पास कितना वक़्त हो गया रहते हुए? 7 साल हो गए हैं। 7 साल से यहाँ रह रहे हैं? जी। 7 साल के अरसे के दौरान वो कभी आया नहीं, उसने कोई राब्ता नहीं किया? छोटी बच्ची है, कभी कहा हो मेरी बेटी से बात करवा दो, मेरी मुलाकात करवा दो? आया था तो 12 लाख का स्टाम्प करके मुझे ले गया, जब उसने दूसरी शादी कर ली है। तो उसके बाद मैं 2-3 माह उधर रही हूँ। तो मुझे वो जो दूसरी बीवी थी उसके आगे नौकरानी बना के रखा हुआ था, सारे काम वग़ैरह मैं करती थी। तो जब कभी नहीं करती थी तो मार-पीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। तो उसने मुझे मार के घर से निकाल दिया, फिर मैं अपनी बेटी को लेके तो अब। मुझे ये बताइएगा आईजी पंजाब है, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ साहिबा है, जो कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोशा है, दिन-रात एक कर रही है और ये कहती हैं कि मैं ख़वातीन को उनकी घर की दहलीज़ पर इंसाफ़ दूँगी। उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी उनकी बेटी हूँ, मुझे भी इंसाफ़ मिले।